हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम है, या आप ये कह सकते हो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसकी मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में लास्ट क्लास में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेखा और कौन टॉपिक जो है हमारा, उसके ऊपर अपन ने बात करी थी। ठीक है, तो जो रेखा और कौन टॉपिक है वो अपना पूरा हो चुका था। उसके बाद में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास करते हैं शुरू। उससे पहले मैं एक बार आपके साथ में पूरा सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अपन ने सबसे पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये टॉपिक पूरा किया था। बाद में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। उसके बाद में बहुपद वाला टॉपिक अपन ने पूरा करा था। दो चरों वाले रैखिक समीकरण टॉपिक को पूरा करा था। रेखा और कोण को पूरा करा। सरल समतलीय आकृतियों का जो क्षेत्रफल और परिमाप है उसको अपन पूरा कर चुके हैं। उसके बाद में अपन ने बात करी थी ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो उनका आयतन होता है, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, और एक ठोस का आकार दूसरे ठोस के आकार में कन्वर्ट करने पर जो रूपांतरण में आपका कॉन्सेप्ट है वो अपन ने सीखा था। ठीक है, इसके बाद में आज मैं स्टार्ट क्या करने जा रहा हूँ, तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रायिकता, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। दृष्टिकोण का मतलब है आपके पास में उसके ऊपर व्यूज़ होना चाहिए, मतलब अल्टीमेटली प्रायिकता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले आज बात स्टार्ट करेंगे प्रायिकता के बारे में। और प्रायिकता टॉपिक को बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसानी के साथ में समझेंगे, जैसे अपन ने पिछले सभी टॉपिक्स को समझा है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे केवल अपने अब जो है सांख्यिकी टॉपिक और समतल आकृतियों के बारे में, जैसे समरूपता, सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज के बारे में, और फिर अपना प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि और हास, यानी कि टोटल अपने केवल 4 टॉपिक रहे हैं, जिसमें से अपन प्रायिकता की बात आज शुरू करने जा रहे हैं। और बाद में 3 टॉपिक ही रहेंगे। और आपके जनवरी में जैसा कि एग्ज़ाम प्रस्तावित है, मैं जनवरी से पहले तो दोस्तों आपको पूरा सिलेबस करवा करके आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब अपना सिलेबस मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ही कम्प्लीटली फ्री यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की दोस्तों एक सीख है आप लोगों के लिए कि जो विद्यार्थी जीवन होता है, जो विद्यार्थी जीवन है आपका, वो एक तपस्वी की भांति होता है। कैसा होता है? एक तपस्वी की भांति होता है। और अगर इस तपस्वी जीवन के अंदर आपने किसी भी एग्ज़ाम की ढंग से तैयारी 5 से 6 महीने कर ली, जैसे अभी आपका रीट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो अगर आपने केवल और केवल 3-4 महीने लगातार लग करके तैयारी कर ली, तो इन 3-4 महीनों के बाद में आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी साल बचे हैं वो बहुत ही एक सुख के साथ में, ऐसा कहा जाता है कि 5 महीने की मेहनत से 50 वर्ष का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। तो क्यों ना उस सुख को हम जो है अनुभव करने के लिए अभी मेहनत कर लें। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग टॉपिक डाल दीजिए प्रायिकता। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रायिकता की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की अपन बात करेंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रायिकता के बारे में। अपन समझते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। बेसिकली दोस्तों प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी घटना के, अब देखो कोई भी चीज़ जो है लाइफ के अंदर आपके अकॉर्डिंग घटित हो,
या आपके अकॉर्डिंग घटित ना हो, ये कोई आप पर तो डिपेंड करता नहीं है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इस चीज को मापने के लिए अपन ने गणित में एक टॉपिक बनाया है, क्या, प्रायिकता टॉपिक। ये प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी टॉपिक कहता है कि आपकी किसी भी घटना, किसी भी आपके घटना के निश्चित रूप से होने की या अनिश्चितता उसके होने की जो माप होती है, उसको अपन जब संख्याओं के अंदर, उसके मेजरमेंट को जब अपन नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रायिकता या संभावितना, या फिर आप संभावना कह सकते हो। क्या कहोगे? संभाविता या संभावना कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ के होने की और नहीं होने की जो आप संख्याओं के द्वारा रिप्रेजेंट करो कि हाँ इतने % हो सकती है, इतने % नहीं होगी, उसको कहते हैं प्रायिकता, ठीक है। और इसके अंदर अब जो है अपन क्या करते हैं, तो कुछ सिंपल डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि अपने को आगे समझने में सहायता हो। तो सबसे पहले आप प्रायिकता की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, किसी, और मैं बिल्कुल ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल गणित नहीं आती है, इसलिए बहुत ही बेसिक से चलूँगा और हर डेफिनेशन वगैरह लिखवाते हुए। किसी घटना की निश्चितता यानी कि सर्टेनिटी या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनिश्चितता की माप को संख्याओं में निरूपित करना ही प्रायिकता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब अपन बात करें दोस्तों, तो आपके कुछ शब्द आएंगे जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप क्या करोगे, जैसे कोई सिक्का लोगे उसको उछाल दोगे, ऐसे इस प्रकार से आप जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे। और आप जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो, यादृच्छिक रूप से आप कोई प्रयोग करते हो, अचानक से कोई प्रयोग करते हो, तो उसके रिजल्ट जो होते हैं वो अलग अलग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि भाई आप क्या रिजल्ट चाहते हो, ठीक है। तो उसमें जो टोटल संभावनाएं होती है कि इसमें से ये ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। समझ में आ गई बात? हालांकि आपको इन शब्दों का कुछ नहीं करना है, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको प्रायिकता का फॉर्मूला लिखवा करके, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P ऑफ E का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग की प्रायिकता बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि आपके क्या होती है अनुकूल स्थिति डिवाइड बाय कुल स्थिति, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाहता है कि आपके पास में जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में किसको अनुकूल माना गया है, यानी आप क्या रिजल्ट चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुकूल आप क्या चाहते हो, वो कितनी स्थितियां हैं और उसमें टोटल कितनी स्थितियां हैं, इन दोनों का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, उस अनुपात को ही हम कहेंगे प्रायिकता। क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो प्रायिकता का मतलब क्या है? अनुकूल स्थितियां और कुल स्थितियों का जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है आपके प्रायिकता। चलो भाई, अब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन की बातें। क्वेश्चन जब करेंगे तो और ये पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो
तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो इसमें शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं हेड आने की प्रायिकता है। ठीक है, आने की क्या प्रायिकता है भाई, प्रश्न तो बनाओ। चलो ये लो, क्या प्रायिकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहले चलो ऑप्शन लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है 1/8। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या है। यदि हम एक सिक्के को, कोई एक सिक्का है अपने पास में, उसको आप उछाल रहे हो, जब आप बैटिंग, क्रिकेट में बैटिंग वगैरह के लिए करते हो ना, तो हेड या टेल को टॉस की जाती है, तो टॉस के अंदर किसी सिक्के को ही उछाला जाता है, उसमें एक तरफ होता है हेड या एक तरफ होता है टेल। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसको उछाल दिया आपने, अब ये बताओ कि हेड आने की संभावना कितनी है। ठीक है, चलो भाई, तो हेड आने की संभावना निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो सिक्का है उसके ऊपर क्या होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। एक सिक्के के ऊपर ये दो चीजें होगी, या तो उससे क्या आएगा, हेड आएगा सिक्के से, या फिर अपने क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हेड और टेल दोनों मिलकर के बन गए आपके क्या, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श स्पष्टि, जो NS था वो यही है। ठीक है, तो NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 2 हो गए, हेड 1 और एक टेल 2 हो गए। अब अपने अनुकूल परिस्थिति कितनी है, तो भाई अपने अनुकूल यानी देखो इस टोटल में देखो कि अपने को क्या चाहिए, हेड कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 बार, यानी जो अपन चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो अपनी जो अनुकूलता है वो क्या है, हेड लाना। तो अनुकूल परिस्थिति यानी नंबर ऑफ अनुकूल परिस्थिति वो कितनी है, तो वो है आपके केवल 1। ठीक है भाई, हेड तो 1 ही बार आया इस पूरे में, इस जो सैंपल स्पेस आएगा उसमें आप काउंट करोगे, जो आपसे कहा गया है वो आपसे कहा गया है कि शीर्ष, तो शीर्ष लाना है यानी हेड आना चाहिए। तो हेड कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, यानी 1 हो गई अनुकूल स्थिति और 2 हो गई कुल स्थितियां। अब हमें पूछा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता ही तो पूछी है, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 और कुल स्थितियां कितनी है, 2, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। कितनी हो जाएगी, 1/2। तो अपने कौन सा ऑप्शन है बताओ 1/2, तो अपने ऑप्शन है 1/2 ए वाला। क्लियर है, तो यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं और उसमें शीर्ष आने की प्रायिकता पूछी जाए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सैंपल स्पेस निकाला, यानी कि आपके टोटल क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था, इसके अलावा तो सिक्के का कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो आप जो है ऐसी काल्पनिक स्थितियां नहीं ले ले कि सर सिक्का सीधा ही खड़ा रह जाए, वो नहीं। अभी अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में यही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब उसमें से अपने को क्या चाहिए था, हेड चाहिए था, तो अपने अकॉर्डिंग एक स्थिति और टोटल स्थितियां हैं 2, तो 1/2 अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं इसी पर बेस्ड आगे और भी क्वेश्चंस की। चलो
तो अपने पास में यहाँ पर देखो, मैं कुछ चीज़ें पहले ही आपको लिखवा देता हूँ। जैसे कि सिक्का जब उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्का जब उछाला जाता है तो आपके दो रिजल्ट होते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। ठीक है, एक पासा जो है आपके पास में लिया गया, पासे के ऊपर आप लोग सभी जानते हो कितनी गिनतियाँ होती है, 1 2 3 4 5 6 गिनती होती है। अब अगर एक पासा उछाला जा रहा है या एक पासा फेंका जा रहा है तो 6 रिजल्ट आ सकते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसे ही अगर एक ताश की गड्डी है, कितनी है? एक ताश की गड्डी है, तो उसमें कितने पत्ते होते हैं? एक ताश की पत्ती जो होती है, टोटल उसमें पत्ते होते हैं 52, और वो 52 पत्ते 2 से स्टार्ट होकर 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक जाते हैं। फिर आपके आ जाता है जे, फिर आपका आता है क्यू, और फिर आपके आता है के बादशाह, और फिर आपके आता है ए इक्का। ठीक है, तो ये टोटल 13 पत्ते होते हैं 52 पत्तों में से, और ये 4 प्रकार के होते हैं 52 पत्ते। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा 2 लाल होते हैं, एक तो होता है ऐसा हार्ट वाला, एक आपके ऐसा ईट जैसा। ये 2 तो कैसे होते हैं? लाल पत्ते होते हैं, मतलब 2 सेट। तो 13 लाल, 13 ईट के, 13 आपके किसके हो जाएंगे? देखो 13 तो होते हैं लाल के, जो दिल बना होता है, 13 हो जाएंगे ईट के। अब मैं कोई पत्ते खेला नहीं हूँ तो मुझे नाम नहीं पता है, मैं तो जो आ रहा है याद वो बता रहा हूँ। फिर अपने पास में ऐसे ही काली के होते हैं, जिसमें आपके इस टाइप का पत्ता बना होता है, ऐसा ब्लैक कलर का पूरा। ठीक है, इसके भी कितने होते हैं? 13 पत्ते। और फिर आपके एक होती है चिड़िया इस टाइप की, है ना, तो ये इसके भी होते हैं टोटल 13 पत्ते। तो 52 पत्ते होते हैं टोटल, जिसमें किस किस नाम के होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 10। फिर जे, जिसे आप कहते हैं गुलटा या जी जो भी कहते हैं। क्यू, फिर आपका क्यून यानी कि रानी होती है। के यानी बादशाह, और ए यानी इक्का होता है। 13 होते हैं टोटल आपके। ये 2 जो पत्ते होते हैं दिल और ईट वाले, ये होते हैं रेड कलर के, ये जानकारी याद रखना। और ये जो आपके पत्ता होता है पीतल के पत्ते, पीपल का जो पत्ता होता है उस टाइप के, और ये फूल टाइप का बना होता है, ये होते हैं 13 पत्ते ब्लैक के। यानी 52 पत्तों में से 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसमें जो आपके ये पीपल के पत्ते जैसा होता है ना ब्लैक कलर का, इसको कहा जाता है हुक्म। क्या कहा जाता है? हुक्म के पत्ते। ठीक है, इसको कह जाते हैं लाल के पत्ते। ये ईट के पत्ते होते हैं, ये ईट वाले, और इसका नाम होता है फूल या चिड़ी के पत्ते। ठीक है, ऐसे नाम भी याद रखना, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है इसलिए। इसके बाद में और क्या याद रखना है? देखो, अपने सिक्का हो गया, पासा हो गया, ताश के पत्ते हो गए। अब आपको याद रखना है कि आपके लीप वर्ष यानी अधिवर्ष, लीप ईयर के दिन, तो लीप ईयर जो होता है, अधिवर्ष जो होता है, उसमें 366 दिन होते हैं। एक तो ये बात याद रखना। और सामान्य में कितने होते हैं? तो सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। ठीक है, इसमें से जो 365 दिन होते हैं, इसके अंदर आपके 52 वीक तो पूरे होते हैं, ये एक तो चीज़ याद रखना। ठीक है, 52 वीक जो है वो पूरे होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है आप लोगों के लिए? ये चीज़ें फिर अभी आगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहाँ पर काम आएगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये चीज़ें बता दी है। ठीक है, चलो भाई,
तो अपने अब जो है यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। तो अब अपन बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लीजिएगा वापस से। क्वेश्चन है दो पासे एक साथ, ठीक है, एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पर आए अंकों का योग 5 होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दो पासे हैं अपने पास, एक पासे में अपने पास अपन ने पीछे देखा था कितने रिजल्ट आते हैं 6। अब दो पासे फेंके हैं तो 6 और 6 12 नहीं होंगे, अभी समझाऊंगा कितने होते हैं। ठीक है, तो आपके दो पासे हैं जिन्हें आप एक साथ फेंक रहे हो। अब वो कह रहा है कि दोनों पर अलग अलग नंबर आएंगे, उन दोनों पर जो अलग अलग नंबर आए उनका योग 5 हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन दिया गया है, मान लो ऑप्शन है 1/6, बी ऑप्शन है 1/5, ऑप्शन सी है 1/9 और ऑप्शन डी है 1। क्लियर है, ये चीज़ आपको करनी है, ये आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। अब सबसे पहले आपको बता दूं, जब दो पासे एक साथ फेंके गए हैं तो पासा नंबर 1 जो होगा उसके कितने रिजल्ट 6, जो पासा नंबर 2 होगा उसके कितने रिजल्ट 6, तो टोटल रिजल्ट आपके कितने आएंगे 6 × 6 36 रिजल्ट आएंगे। सर 6 × 6 क्यों किया, देखो भाई समझा देता हूँ, एक सेकेंड मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई ये अच्छा ये 5 तक ही जाएगा, तो ऐसे 6 और ऐसे 6/6 की बनानी है अपन को, तो ऐसे तो 6 ले लेता हूँ मैं। हाँ इसको मैं छोटी कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एक सेकेंड रुकना केवल। ये लो, ठीक है, इसमें अभी और कुछ ऐड करते हैं अपन, एक सेकेंड। ये और इसके अंदर अभी एक लाइन और ऐड होगी, तो ये एक लाइन इसके अंदर और ऐसे ऐड की जाएगी, ठीक है ना। ये टोटल 6/6 की अपन को बनानी है, तो ये अपने 5 ही लाइन आ सकती थी, तो मैंने ये 6 लाइनें कर दी। ठीक है, अब देखिए 6 क्यों करी है, क्योंकि भाई हो सकता है इसमें 1 आ जाए, पहले वाले पासे में 1 आ गया, लो दूसरे वाले में भी तो 1 आ सकता है, पहले वाले में 1 ही आए लगातार मान लो, ठीक है, पहले वाले में क्या मान लिया 1 आए जा रहा है, दूसरे वाले में कब एक बार 2 आ गया, एक बार 3 आना, एक बार 4 आ सकता है, एक बार 5 आ सकता है, एक बार 6, ऐसे ही पहले वाले में 2 ही आ जाए और उसमें 1, इसमें 2 2 2 2 2 2 2 2, समझ में आ गई बात। तो ये 36 कैसे आएंगे वो मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा ये टेबल अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो बहुत काम आएगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब आता है तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। ये टेबल जितना फास्ट आप बनाना सीख जाओगे, याद रखोगे, उतना काम की है। ये लो, अभी देखिएगा आप जादू देखेंगे अभी तो, ठीक है ना, ये अभी तो जादू देखा नहीं है। ये लो 5 2 5 3
5 4 5 5 5 6 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। समझ में आई बात? टोटल 36 परिणाम दिखे आपको, गिन लो भले, 1 2 3 4 5 6, 6 है और ऐसे 6 है, तो 6 इंटू 6 36। इस प्रकार से आपके सामने 36 के 36 परिणाम मैंने रख दिए हैं। क्लियर हुआ? तो 36 परिणाम कैसे आएंगे भाई? पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी 1 आ सकता है, पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ सकता है। इस प्रकार से टोटल उसके 6 का 6 के साथ पेयर, फिर वापस 6 का 6 के साथ, 6 के 6 के साथ, ऐसे करके 36 परिणाम आ गए। अब हमारे को क्या बोला कि योग 5 आने की। तो देखो अपने पास टोटल सैंपल स्पेस में तो कितने हैं टोटल, ये सभी पेयर यानी 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया अपने? 36 हो गया। अब इसने बोला अपने अनुकूल परिस्थिति कितनी है, एन ऑफ ई कितना है? तो इसने बोला है योग 5 आ जाए। योग कितना आए? 5 आए। तो योग जहां जहां 5 आ जाए, तो देखो 1 और 1 2 नहीं काम का, 2 और 1 3 नहीं काम का, 3 और 1 4 नहीं काम का, लेकिन 4 और 1 5 होता है, तो ये अपने काम का है। अब इससे 5 और 6 वाली लाइन 6 की नहीं करनी है। चेक क्यों नहीं करनी भाई? 5 में कुछ भी ऐड होगा 5 से बड़ा होगा, 6 में कुछ भी ऐड होगा 6 से बड़ा होगा, तो इससे कभी 5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो आपको इसकी विशेषता बता दूं कि या तो आप ऐसे क्रॉस में चलो तो आपको सब 5 5 मिलेंगे, या फिर आप ऐसे क्रॉस में चलो आपको सभी जगह 5 मिल जाएंगे। तो देखो ये रहा 5। एक सेकेंड, पढ़ाते पढ़ाते भूल ही जाते हैं कि बैटरी भी लो होती है भाई बोर्ड की, ठीक है। चलो कोई नहीं। देखो तो 4,1 पर 5 है, इसका मतलब है इसके क्रॉस में या तो इधर 5 5 5 आएंगे या फिर इधर 5 5 5 आएंगे। तो देखो 4,1 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, 1 और 4 5 होता है। इसके अलावा आप इस पूरी टेबल के अंदर कोई भी 2 नंबर उठाइए, कभी भी योग 5 नहीं आएगा। केवल इन 4 नंबर के अंदर ही योग आपका 5 आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए अब आप क्या करोगे? तो इसको आप जो है ये यहाँ से ये देखिएगा, ये तो इन 5 को आप क्या कर दो अब? तो अपने पास में अपने जो अकॉर्डिंग नंबर चाहिए थे वो कितने एक्सपेरिमेंट आएंगे? केवल 1 2 3 4 ही आएंगे। यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो अपने उपयोगी यानी अनुकूल स्थिति है, जो कि अपनी अनुकूल स्थिति क्या अंकों का योग 5 आना चाहिए, वो आ रही है 4, और टोटल कितने हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस होता है, और एन ऑफ ई कितना आ रहा था अपने पास में? 4 आ रहा था। और सैंपल स्पेस के टोटल कितने आ रहे थे? 36। डिवाइड करिए, कितना होता है? 1/9 होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। और जब 1/9 होता है तो फिर अपना आंसर गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। तो अपने आंसर आ गया सी। क्लियर हुआ? तो अपने क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया। कितना आया? 1/9 आ गया। यानी 2 पासे आपने लिए, दोनों को एक साथ फेंक दिया। क्या कर दिया? एक साथ फेंक दिया। जैसे ही आपने पासों को फेंका तो फेंकने से क्या हुआ दोस्तों? फेंकने से क्या हुआ? रिजल्ट आएंगे अब अलग अलग। अब रिजल्ट में जो है आपसे इसने उम्मीद क्या करी थी कि योग 5 लाओ। क्या लाओ? योग 5 लाओ। तो 5 योग लाने के लिए आपने क्या करा? टोटल परिणाम पहले निकाल लिए। तो टोटल कितने हो सकते थे? 36। 36 में से अपने काम के कितने? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/36 यानी 1/9 हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत।
और आप सभी लोगों को अगर वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आज का ये वीडियो कैसा लगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक का आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक आज तक आपको समझ में नहीं आया था वो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर बच्चा इसकी डिमांड कर रहा था। कई बार कमेंट आ चुके थे सर प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ाओ, सर प्रोबेबिलिटी वाला पढ़ाओ। तो ले भाई अब प्रोबेबिलिटी वाला भी पढ़ा दिया। अब अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए जा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना और अपने प्यार को बनाए रखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों।